आखिर वह कौन सा सच होता है जिसे जानकर आयरा की दुनिया एक बार फिर हिल जाती है। कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब आयरा को अचानक पता चलता है कि कामयार की जिंदगी में एक राज ऐसा भी है जिसे वह उससे छुपाता आ रहा था। आयरा को इस बात का एहसास तब होता है जब एक रात कामयार घबराया हुआ घर लौटता है और बिना किसी से बात किए अपने कमरे में बंद हो जाता है। आयरा उसके बदले हुए बर्ताव को साफ महसूस कर लेती है। वह जानती है कि कामयार के दिल में कुछ बहुत भारी चल रहा है। अगले दिन आयरा कामयार से सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार उसे टाल देता है और कह देता है कि कुछ भी जरूरी नहीं है। कामयार की यह बेरुखी आयरा के दिल को और तोड़ देती है। वह सोचने लगती है कि क्या वह अब भी कामयार की जिंदगी में मायने रखती है या नहीं। इसी बीच दादी कामयार की हालत को समझ जाती है। वह आयरा को अपने पास बुलाकर कहती हैं कि बेटा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं, प्यार से भरते हैं। अगर तुम कामयार का साथ छोड़ दोगी तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। दादी की बात आयरा के दिल में उतर जाती है और वह तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कामयार का सच जानकर ही रहेगी। उसी रात आयरा गलती से कामयार का पुराना फोन देख लेती है, जिसमें एक मैसेज उसकी नजरों के सामने आ जाता है। यह मैसेज किसी ऐसे शख्स का होता है जिससे कामयार का अतीत जुड़ा हुआ था। मैसेज पढ़ते ही आयरा के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि कामयार का गुस्सा और उसकी गलत आदतों की जड़ कहीं और है। आयरा जब कामयार से इस बारे में सवाल करती है तो कामयार पहली बार टूट जाता है। वह मान लेता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका बोझ वह आज तक ढो रहा है। कामयार कहता है कि उसे डर था कि अगर आयरा को सब कुछ पता चल गया तो वह उससे नफरत करने लगेगी। यह सुनकर आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कामयार से कहती है कि नफरत सच से नहीं, झूठ से होती है। इसी दौरान इरफान साहब को आयरा की बदलती हालत महसूस होने लगती है। वह अपनी बेटी को कमजोर पड़ते देख कामयार से मिलने का फैसला करते हैं। इरफान साहब साफ शब्दों में कामयार को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने अब भी खुद को नहीं बदला तो वह आयरा को उससे हमेशा के लिए दूर ले जाएंगे। यह बात कामयार के दिल पर हथौड़े की तरह लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि वह सब कुछ खो सकता है। उसी रात दादी की तबीयत अचानक फिर बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल में दादी कामयार का हाथ पकड़कर कहती हैं कि बेटा, अगर तुमने इस बार भी आयरा को खो दिया तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। दादी की हालत देखकर कामयार की आंखें भर आती हैं और वह पहली बार अपने अतीत से भागना छोड़ देता है। वह तय करता है कि अब वह अपनी गलतियों से नहीं, अपने फैसलों से पहचाना जाएगा। अगले दिन कामयार सबके सामने आयरा से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अपने गुस्से और अंधेरे अतीत से बाहर निकलकर एक बेहतर इंसान बनेगा। आयरा इस बार उसे आसानी से माफ नहीं करती, लेकिन उसे आखिरी मौका देने का फैसला करती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से कामयार और आयरा की असली परीक्षा शुरू होती है, जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाता है।